विधानसभा के रामगढ़वा प्रखंड में अम्बेडकर परिचर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे राजेंद्र मुसाभाई जी, संचालन करता सुला जी और इस विधानसभा के आप लोगों के दिल की धड़कन हमारे राजकीय बड़े भाई विधायक माननीय श्री शशिभूषण सिंह जी और मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री निरंजन यादव जी, गायघाट विधानसभा मंच पर उपस्थित हमारे जिला पार्षद जी, प्रमुख पति जी और हमारे पार्टी के सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, हमारी महिला, हमारी माँ, सभी विंग के अध्यक्ष, सचिव और सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करती हूँ। आज अम्बेडकर परिचर्चा हो रही है। सभी लोग अम्बेडकर जी के बारे में जान रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब तक किसी बात को नहीं बोला जाए तो बात अंदर ही रह जाती है। संविधान बचाना हमारा धर्म है। संविधान जो है ये बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं। सबसे पहले याद कीजिए कि पंचायती राज का चुनाव 2001 में लागू हुआ। उसके पहले केवल विधानसभा का चुनाव होता था और सांसद का चुनाव होता था। पंचायती राज का लागू जब हुआ उस समय जाकर के हमारे वार्ड से लेकर के जिला परिषद तक लोग चुन करके हर गांव से आए और यह संविधान में पहले से बढ़ती था, लेकिन जो भी सरकार बनी इसको लागू नहीं की। और हमारी राबड़ी देवी, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी उन्हीं के टाइम में पंचायती राज लागू हुआ। आप लोग याद कीजिए जो पहले के हमारे, क्योंकि मैं 2001 में भी जिला पार्षद में जीती थी, तो यह संविधान का ही देन है कि इसमें दलित, महादलित, पिछड़ा और पिछड़ा ये जो आरक्षण लागू हुआ और यही आरक्षण का देन है कि सारे समाज से, सारे गांव से जो भी इच्छा पाले हुए हैं कि हम कभी मुखिया बने, हम कभी जिला पार्षद बने, कभी वार्ड जीते, कभी समिति बने, उन्होंने संविधान का ही देन है कि आरक्षण का ही देन है कि आज जाकर के सभी समाज के लोग आकर के कुर्सी पर बैठे हैं। आरक्षण का ही देन है कि आपकी घर की बेटी, मैं कानू जाति से हूँ, मैं बलिया समाज की, मैं कानू जाति से हूँ और आरक्षण का ही देन है ये आप लोग के सामने और मैं यहाँ कुर्सी पर बैठी हूँ। तो जब तक आरक्षण नहीं बचेगा, घर नहीं बचेगा, तो आंधी और बाढ़ और तूफान से मैं कैसे बच पाऊंगी? मेरा जब घर ही बर्बाद हो जाएगा तो हम रह कहाँ पाएंगे? हमारा जो आरक्षण जो है, हमारा जो संविधान है, हम लोग का हक अधिकार है। संविधान मेरे लिए बना है। संविधान जो बना है सभी मानव जाति के लिए बना है, सभी धर्म के लोगों के लिए बना है, न कि हिंदू के लिए और न कि मुसलमान के लिए। संविधान हिंदुस्तान के लिए बना है और हिंदुस्तान वासी हम सभी लोग हैं। संविधान को बचाने का मेरा हक और कर्तव्य है। और जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, अगर आज उनका संविधान में एक वोट चाहे राजा और रंग का बराबर नहीं होता तो जो भी हमारे मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वे हमारे जो गरीब तबका के दलित बस्ती में जाकर के एक वोट के लिए कर नहीं जोड़ते। आप लोग याद कीजिए, हम लोग तो बहुत, हम लोग का उम्र नहीं है, लेकिन हम लोग देखे छोटे में 90 के पहले कि हर घर की, हम लोग का घर का वोट गिर नहीं पाता था। जब हमारे घर की माँ बोले जाती थी वोट देने तो क्या बोलता थी आपका वोट गिर गया है। और आज का जो दिन है कि एक जो गरीब किसी भी गांव का गरीब से किसी भी समाज का हो, भीटा का वोट गिराता, बोलता है कि मेरा वोट जो है मैं अपने मन से गिराऊंगा और अपने मन से जिसको इच्छा करेगा उसको मैं वोट दूंगा। और वो जो है कि यहाँ जो हक, जो अधिकार है, तो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका दिया हुआ है, उनका दिया हुआ अधिकार है कि ब्लॉक में जाकर के हमारे जो भी समाज के लोग हैं, जो भी दलित के लोग हैं, आज ब्लॉक में पुलिस से बात करने की हिम्मत रखते हैं, सीओ से जाकर के अपनी काम करने का हिम्मत रखते हैं, उनको अनुमंडल में जाकर के सीओ से बात कर लेते हैं, मोतिहारी में डीएम साहब से बात कर लेते हैं, एसपी से बात कर लेते हैं, थाना प्रभारी से बात कर लेते हैं। और यही जब 90 के दशक के पहले किसी को बात करने के लिए हिम्मत नहीं थी, जुबान
सकते हैं, फिर हम और आप उसी दिन पर चले जाएंगे कि दूसरे के आगे हाथ फैलाना होगा। अपना घर, अपना जमीन, अपना अधिकार नहीं होगा, अपना जुबान नहीं होगा। इसलिए आरक्षण बचाना सबसे जरूरी है। और आरक्षण, और एक बात जो बहुत लोग बोले हैं कि राशन, बंधुओं आप लोग याद कीजिए, राशन मोदी जी का दिया हुआ नहीं है। राशन 2014 से मोदी की सरकार बनी है, ये 2014 से राशन नहीं है। राशन जब है कि जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से वो राशन देख रहे हैं। यह कांग्रेस का दिया हुआ राशन है, यह मोदी जी का राशन नहीं है। इसलिए आप लोग इस बात को कहीं चर्चा नहीं कीजिए गरीब बस्ती में कि मोदी जी का राशन है। हमारे गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग कम है, वे सिर्फ समझ के मोदी का राशन है। राशन कांग्रेस का देन है, यह मोदी का देन नहीं है। पहले की राशन देन नहीं करता, चीनी मिलती थी और सभी को बंद कर दिया गया। यह बात आप लोग बताइए कि कांग्रेस की सरकार में चीनी मिलती थी, याद दिलाइए, उनको याद आएगा कि राशन तेल मिलता था। और आज जो है कि मोदी जी की राशन तेल चीनी बंद कर दिए हैं, केवल राशन दे रहे हैं। राशन मोदी जी का दिया हुआ नहीं है। मोदी जी का दिया हुआ है आपका आरक्षण छीनेंगे और हिंदू मुस्लिम। और जो है कि राम मंदिर जो बन रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि विकास में जो है सरकार को राम मंदिर लाने की मुद्दा कहां से आती है? सरकार तो है कि जो सरकार मोदी जी की 14 वर्ष में जो सरकार चला रहे हैं, 9 साल सरकार के हुआ, उन्होंने जब प्रथम बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े तो घोषणा दी कि 2 करोड़ प्रति वर्ष हम नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन 5 वर्ष पूरा कर लिए, नौकरी नहीं दिए। सेकेंड चुनाव आया तो फिर चुनाव जीत गए। तो आप लोगों से याद पूछिए कि आप नौकरी का घोषणा किए, नौकरी नहीं दिए, 15 लाख रुपया बोले खाता में भेजेंगे, पैसा नहीं भेजे। हिंदुस्तान में बहुत भ्रष्टाचारी जो नेता है, जो भ्रष्टाचार में डूबा है, विदेश में पैसा जमा करके रखा है, वो पैसा वापस आएंगे। मोदी जी वह पैसा वापस नहीं लाए। मोदी जी किसी को नौकरी नहीं दिए, आरक्षण खत्म किए। आखिर मोदी जी किए क्या है? केवल राम नाम का माला जप रहे हैं और उनको तो जपना ही है, क्योंकि उनके पास अपना घर ही नहीं है।